अवसर पर जब अमृत महोत्सव मना रहा है, आजीविका मिशन देश के प्रत्येक राज्य के हर गांव के ज़रूरतमंद परिवार की महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अभी तक जैसा कि आपको बताया गया 9 करोड़ महिलाएं हैं। इस अभियान के दौरान 1 करोड़ और इससे भी अधिक महिलाएं जुड़ जाएंगी। माननीय, आज का उद्घाटन एक लक्ष्य और एक पहल पर आधारित होगा जो समाज कल्याण और सामाजिक प्रगति की दिशा में काम करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं मंत्री एवं समारोह के मुख्य अतिथि से मेरा निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर इस संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ करें। माननीय, आपके नेतृत्व में यह मंत्रालय चहुमुखी विकास की ओर प्रगति करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज के इस अवसर पर आप हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। अब इतनी अच्छी बातों के बाद मेरे मन उम्मीदों से भर गया है। लेकिन मैं औपचारिकता के नाते कुछ और बातें जो मेरे मन में बच गया है उनको आपके सामने रखने का काम करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस कार्यक्रम में हमारी दीदियां मुख्य केंद्र में हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं और मंच पर बैठे हमारे टीम के एग्जीक्यूशन को, थीम के एग्जीक्यूशन को, सोच को जमीन पर उतारने वाले मेरे सचिव शैलेश जी, मेरे एडिशनल सेक्रेटरी मानवर चरणजीत जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्मृति जी और अधिकारीगण और खास करके बैंक के अधिकारीगण, ये सफर जब चाहे शोभा जी बोलें, चाहे ज्योति बोलें, चाहे किरण जी बोलें, चाहे त्रिपुरा की हमारी बहन बोले, उस पीड़ा को मैंने नजदीक से देखा है। और नरेंद्र मोदी ने, शायद यहां बैठे लोगों के ध्यान में होगा, नहीं भी होगा, नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो गरीबी देखा है, गरीबी पला है, गरीबी सुना नहीं है। तो वो गरीबों की बात, गरीबों के दिल की बात को जानते हैं। आज हमारे मीडिया के मित्र हैं, जब हमारी दीदियां कह रही थी तो मैं मन ही मन सोच रहा था इनके चैनल पर तो कुछ और चल रहा होगा, गर्मा गर्म उसकी हत्या, उसकी मर्डर। लेकिन आज देश में जो गरीबी की हत्या करके अमीरी की ओर बढ़ रही है दीदी, इसकी चर्चा शायद नहीं कर पाएंगे। जो अपने हाथों रौंद करके ये पीड़ा जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके मन में होगा,
मीडिया का एजेंडा होता है। मीडिया के मित्र भी इस गरीबी को जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, वो शोभा की कहानी को किरण का नहीं करेगा। जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो केवल 2,35,00,000 दीदियां जुड़ी थी अब तक, तब से अब तक 14 तक। लेकिन मोदी जी ने ये मान लिया कि देश में 19 से 20 करोड़ घर ग्रामीण है। ये 20 करोड़ घरों में से मोदी जी ने पहले एक लिया कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से लेंगे, 10 करोड़ का टारगेट रखा, लेकिन उस समय केवल 2,34,00,000 था, 35,00,000। और बैंकों से नाबार्ड ने मदद किया, नाबार्ड के 60 करोड़ और 20 करोड़ बैंकों के द्वारा। और आज जब चरणजीत जी बोल रहे थे 6.5 लाख करोड़, 9 करोड़ से ऊपर दीदियां, 10 करोड़ तक का टारगेट, और उससे भी ज्यादा आज देश का 3 सेक्टर बड़ा सेक्टर है। एक एमएसएमई का सेक्टर है, जिसे उद्योग जगत कहते, छोटे, और दूसरा एग्रीकल्चर का सेक्टर, तीसरा सेक्टर हमारी दीदी का सेक्टर है। लेकिन मैं दीदियों को प्रणाम करता हूं, नरेंद्र मोदी को भी प्रणाम करता हूं कि 9.58% एनपीए था 2014 में, और आज 1.8 है अब जब मैं बोल रहा हूं। मैं तो चाहता हूं मेरी टीम बैंक के साथ पहले 250 जिले में प्रयोग के रूप में इंटरेस्ट को वेव देते थे, सबमिशन हम 3% का छूट। अब तो सभी जिलों में मोदी जी ने कहा कि सभी जिलों में दो। जब मोदी जी के नाम पर दीदी ताली तो बजा दो कि मोदी जी ने 3% सभी दीदियों के लिए कहा कि 3% इंटरेस्ट जो ऋण में ब्याज लगेगा उसमें 3%, क्योंकि मोदी जी का मानना था। आज मैंने 2 सेक्टर कहा, मैं नहीं समझता बैंकर बैठे हैं कि ये एनपीए किसी सेक्टर में होगा, है क्या? मैं खोलना नहीं चाहता कि एमएसएमई में कितना परसेंट है। मैं बिहार में कोऑपरेटिव मिनिस्टर था, मैंने अपने टीम को भेजा, मेरा कोऑपरेटिव बैंक पुराना, मैं बांग्लादेश भेजा कि जाओ जरा ट्रेनिंग लेके देख के आओ कि वहां इंटरेस्ट क्यों एनपीए कम है। और आने के बाद मैंने एक ही चीज समझा, जब हम ब्याज ऋण देते हैं, मैं बैंकर से कह रहा हूं, नीड बेस्ड फाइनेंस कभी एनपीए नहीं होता है। जरूरतमंदों को पैसा देने पर कभी वो एनपीए नहीं होता। एनपीए होता है
फेस विथ फाइनेंस, चेहरा देख करके ऋण जब दिया जाता। आज हमारी दीदियां 9.58 से घट करके, और आज मैं कहूंगा अपने टीम से कि मेरी इच्छा है जो एसएचजी, जो सीएलएफ, जो भीओ, जो भी ऋण लेता हो, अगर उसका एनपीए 1% से नीचे आ जाए तो उसे आप कुछ न कुछ इंसेंटिव देने की योजना बनाएं। क्या भाई शोभा, मिलना चाहिए इंसेंटिव? हाँ, मिलना चाहिए, लेकिन 1% से नीचे होना भी चाहिए। पक्का पक्का। दूसरा मैं कहूंगा कि जो 9 करोड़ दीदियां हैं, इनको हम इंश्योरेंस से कवर करें। अभी पीएम सुरक्षा बीमा में 4 करोड़ से ऊपर है, पीएम जीवन ज्योति बीमा में 3 करोड़ से ऊपर है, पीएम जन आरोग्य, मैं चाहता हूं कि 9 करोड़ और 10 करोड़ होने वाला साथ साथ जब एसएचजी का गठन हो या घर जुटे, ये सब अगर जिन्हें आयुष्मान भारत का कार्ड चाहिए, कार्ड भी हो, बीमा भी हो। और एक निवेदन अब करूंगा, ये जब जून में खत्म हो जाए अभियान, तो पेंशन का स्कीम चलना चाहिए दीदियों के लिए। लाखपति दीदी, पेंशन युक्त दीदी। नहीं नहीं नहीं, तो कहां तालियां मोदी जी के नाम पर हो जाए। मुझे लगा कि मैं गलत बोल दिया। हाँ? मैं एक और विनती करूंगा। यहां तो किरण जी, शोभा जी, ज्योति जी, त्रिपुरा की बहन, सबने अपनी, त्रिपुरा जब मैं गया तो एक कार्यक्रम था, उस विप्लव देव उस समय मुख्यमंत्री थे। एक बहन, एक दीदी कही कि मैं 31,000 रुपया महीना कमाती हूं। तो दीदियों में क्षमता है, और ये क्षमता है। मैं तो चाहता हूं जैसे स्टार्टअप की दुनिया, अभी कहते हैं ना कि युवा स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं, 10,000 से ऊपर स्टार्टअप हुआ। हम स्टार्टअप एक मेरा स्कीम है, लेकिन उस स्टार्टअप की नहीं, इनोवेटिव इनकम स्टार्टअप दीदी में भी अब हम चालू करेंगे। उसका मॉडल क्या होगा, उसका डिजाइन क्या होगा? जो लाखपति दीदी, क्या किरण जब बोल रही थी, मेरे जिले से आती हैं इसलिए मैं जानता हूं, एक गाय लेने के बाद इनकी जिंदगी अगर बन गई तो मेरे मन में है कि अगर जिले का सीएलएफ गाय खरीद करके लाए और अपने पास रखे, और जो दीदियां चाहे इधर उधर ना फटके, अच्छी गाय उसे सीएलएफ से मिल जाए, क्या ये उचित होगा कि गलत होगा? और खेती में मेरे जिले के अंदर लैंडलेस युवा ने दूसरे की जमीन लेकर के सब्जी की खेती और
10 लाख से 20 लाख रुपए तक कमाता। एक एक नौजवान 10 एकड़ से लेके 15 एकड़ तक जमीन लेता, 16 एकड़, 20 एकड़। वो एक पैच है, मोहनपुर, ये सब। तो क्या हमारी दीदी जो सीरियल क्रॉप करती, धान की खेती, क्या उसको छोड़ करके मिलेट, सब्जी, फलदार पेड़ की ओर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर ये दीदी ने संकल्प लिया कि जानवर भी होगा, जिसको सुअर पालना है त्रिपुरा में सुअर पाले, नॉर्थ ईस्ट में सुअर पाले, जहां उसकी क्षमता है, सबसे ज्यादा आमदनी अगर है तो सुअर से है, उसके बाद मुर्गी से है, उसके बाद बकरी से है, तब गाय और भैंस से है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास सब्र नहीं है, मैं 1 साल के अंदर सभी दीदियों को लाखपति दीदी देखना चाहता हूं। ये संभव है कि नहीं? संभव है कि नहीं? संभव है कि नहीं? तो जो दीदियां यहां आई हैं वो सब चैंपियन दीदी हैं। ये चैंपियन का काम है। मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि शोभा जब गई बनने के लिए दीदी एसएचजी की मेंबर, वो कहीं कि मेरा तो पूरा है, तुम नया बनाओ, और उन्हें उंगली पकड़ के सिखाया। क्या यही जा रही, पर वो म्यूट जो है कट क्यों नहीं दिखा? आपसे देखो ना, करो वो सेंट्रलाइज वो कर। नहीं आप उसको भाई म्यूट दूसरा कौन भाषण देने लगा? करो, म्यूट करो। तो म्यूट नहीं है ना, देखो ना, वो तो ऑन दिख रहा है। वो दिख रहा था, सुबह भी दिख रहा था, लेकिन नहीं अरे भाई, अगर भाषण देना है तो आ जाओ मंच पे, कहीं कोई अंदर से मोबाइल पर दे रहे हो। तो मेरे मन में है कि हम अगर पशुपालन और सब्जी की खेती, उसमें एक कष्ट होता है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो। जब सब्जी अधिक खेती होती है तो मंडियों पर उसके कीमत नहीं होते। सब्जी की खेती कोई करती है दीदी? जरा हाथ उठाना। सब्जी की खेती 1 2 3 4 5 करती है। धान गेहूं की खेती करती है? जरा वो हाथ उठाना। देख, मेरा सबसे प्रार्थना है धान गेहूं वाले से कि वो शिफ्ट करे मिलेट और सब्जी और फलदार पेड़ में। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेगूसराय में मैं एनआरएलएम का सदस्य बनकर के मैंने डीपीएम को कहा, मैं खाद बनाने की बात जो किरण दीदी कह रही थी, 300 टन 245 दीदियों ने बनाया और अपने खेतों में भी प्रयोग की, और 6 रुपये 5 रुपये किलो उनको बचा भी। अब मैं 25,000 टन का बेगूसराय में पूरे सीएलएफ को मॉडल बना करके ग्रीन फर्टिलाइजर बनवाने का काम कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि पहले बेगूसराय बन जाए, तभी मैं देश में इसे स्थापित करूं। उसी खाद मैंने जिला के एनआरएलएम के लोगों से कहा कि उन दीदियों को लेके आओ, मैं खाद बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो मैंने दीदियों को सिखाने के बाद कहा, खेती कौन कौन करती? 80% दीदी थी जो खेती करती थी,
मैंने पूछा 1 एकड़ में कितनी आमदनी होती? मैक्सिमम 50,000 रुपये एकड़ बताया। मैंने कहा कि अगर 1 लाख हो जाए तो, तब कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा 2 लाख हो जाए तो थोड़ा चेहरा और खिल गया। 3 लाख कहा। 3 और 4 कहते कहते वो वहां हमारी भाषा में दीदियां कही कि आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि अब दीदियों को मैं कहा कि जिनके जमीन डूबते नहीं हैं, 1 एकड़ में एक समूह अगर केला की खेती 3 भाग में करे, कहा क्या होगा उससे? उस जहां मैं सिखा रहा था केले का गाछ भी था। मैंने कहा कि इसको जब फल ले लेती हो तो उसके क्या करती हो? तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। मैंने कहा कि उसके लेयर पर लेयर निकालोगे तो 10 लेयर निकलेगा। इस लेयर को सुखा दो और लोहे के कंघी बनाओ। और अहमदाबाद में एक इनोवेशन फाउंडेशन है, वहां मैं गया था, देखा था। वही मैंने कहा कि जब उसको और उसके बाद उसकी चटाई बीनो, चाहे योगा मैट बना लो, चाहे नमाज पढ़ने का मैट बना लो, चाहे डाइनिंग टेबल के लिए बना लो, या और फल रखने के लिए बना लो। अगर 5-5 महीने पर 1 एकड़ को 3 भाग में करोगी तो आएगा कि नहीं 15 लाख रुपया आएगा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अब दीदियों से मैंने कहा मैं मजाक कर रहा हूं या सही कह रहा था? बोली सही कह रहा था। अब हमारी दीदियों से अपील है, आग्रह है कि तुम चैंपियन दीदी यहां आई हो, तुम जो करोगी उसी का अनुकरण तुम्हारी जिले में अन्य दीदियां करेंगी। और मैं कि 20% अभी दीदी लाखपति हैं, मुझे लगेगा समय। मैं कहता हूं कोई समय नहीं लगेगा। जब मेरे गांव के नौजवान, ये तो देसी भाषा में कहूं तो रणचंडी दुर्गा जगदम्बा है ये हमारी दीदियां, कुछ भी कर सकती है। इसको कोई भी चैलेंज। जब आप कहानी सुन रहे थे, कभी खुशियों से ताली भी बजा रहा था, कभी आंखों में आंसू भी आ रहा था, क्योंकि मैंने पिछले लोकसभा में मैं सोलर चरखा चलवाता था दीदियों से। मीडिया के लोग गए, कितना कमाती हैं? 6,000 से 10,000। क्या करती हैं? उसने अपना, जैसे हमारी बहन कही, दीदी टूटे हुए घर के दीवार को बनाया। और क्या करती हैं? अपनी बेटी को लाई, कहा ये स्कूल जाती थी, इसके पास ड्रेस नहीं था, आज गांव के उन लोगों के बच्चों के साथ ड्रेस के साथ जाती है। ये दीदियों की ताकत है। और मेरी इच्छा है 10 करोड़ तक नहीं रुकूंगा। जितने घर जुट पाएंगे उन सारे घरों को, पहले 10 करोड़ को पूरा लक्ष्य करने के बाद जो दीदी जुटना चाहेंगी, क्योंकि गांव में आज 20 करोड़ घर है, तो अगर 2.5 करोड़ घर को अगर आप छोड़ दें, 5 करोड़ घर को छोड़ दें, तो 15 करोड़ घर की दीदियां किरण कहलाएगी। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में नहीं आएगी जिस जाति से आती है, लेकिन आर्थिक स्थिति, इसीलिए मैंने कहा है कि पहले 10 करोड़ पुरने के बाद हम आग्रह करेंगे कि जो घर, जो बहन
जो दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुटना चाहे जुटे। मार्केटिंग की चिंता हम विभाग कर रहा। हमने, आप देखेंगे, बैंक सखी, बीसी सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ये सब जो सखी हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट में था, त्रिपुरा में, हमारी बहन कृत्रिम गर्भाधान कराने में पुरुषों से 2 कदम आगे थी, इतने अलर्ट। और जो हमारी बहन पशु रख रही हैं, मैं इसकी शुरुआत करूंगा टेक्नोलॉजी से। हमारे पास जानवर है 10 लीटर की। 10 लीटर की जानवर किनके किनके पास है, जरा हाथ उठाना तो। एक, पूरा हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। 5 लीटर की जानवर किनके पास है, वो भी हाथ उठाओ। 5 और 10 दोनों उठाओ। अब जो 5 लीटर की गाय है, उसके पेट से 30 लीटर की बछिया गिर पैदा होगी। उस टेक्नोलॉजी को भी मैं बेगूसराय में प्रयोग करने के बाद, क्योंकि यहां बैठे अधिकारी लोग बिना एक्सपेरिमेंटेड चीज को लागू करने में कई कठिनाइयां होती है। मैं 27, 28, 29 को कई साइंटिस्ट को ले जा रहा हूं। मेरे मन में है कि आने वाले दिन में ये जो 9 करोड़ दीदी हैं, ये खुद कंज्यूमर हैं, ये सामान खरीदती हैं कि नहीं खरीदती हैं? खरीदती है ना। नमक सबके घर में प्रयोग होता ना, होता ना। हल्दी सबके घर में प्रयोग होता ना। और चाहे पाम ऑयल हो, चाहे सरसों का ऑयल हो, 1 चम्मच तेल भी तो हम लेते ही हैं ना। मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं कि देश की 9 करोड़ दीदी, जो हम 10 करोड़ तक जाने का लक्ष्य रखा है, ये 10 करोड़ हम खुद कंज्यूमर हैं। अपने उपयोग का सामान हम खुद बनाएंगे। इसकी शुरुआत हम बेगूसराय से कर रहे हैं। बेगूसराय में नमक, तेल, हल्दी 3,26,000 दीदियां हैं। मैं दंग रह गया कि अगर 3,26,000 किलो प्रति मंथ, तो हमें बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाजार से सस्ता भी होगा। दीदी नमक भी बेच लेगी, जैसे डिटर्जेंट पाउडर बेच रही थी। तो हम खुद कंज्यूमर हैं। नॉर्थ इंडिया में हमारी दीदी साड़ी और पेटीकोट लेती, तो पेटीकोट सिलने वाली दीदी का भी समूह बनेगा हर जिले में। वो तय करें। हम मार्केट खुद हैं। ये 10 करोड़ दीदियों के लिए जो जो चीज यूज करते हैं, हम दूसरे का बना हुआ नहीं, बल्कि कोशिश करेंगे। जो नहीं हो पाएगा उसकी ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रयोग करेंगे ना, एक दीदी का बना हुआ दूसरे दीदी। हाँ, जोर से बोलो वाह। अब आने वाले दिन में मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने जितना सुना उसमें मैं ये जरूर कहूंगा, नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है कि दीदियों को लाखपति बनाना, लाखपति दीदी बनाना, इस सपना को हम 2023 और 24 में पूरा करेंगे आपके सहयोग से। नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है, उन्होंने सपना देखा है कि आज भारत दुनिया के गांव में कहते हैं ना कि ये आदमी राजा बन गया। आज भारत इंग्लैंड को पछाड़ करके जो हमारे ऊपर राज करता था, आज भारत की इकोनॉमी उससे ऊपर चला गया। 5 ट्रिलियन अगर अंक लिखूं तो शायद इस स्क्रीन पर नहीं अटेगा। इतना बड़ा इकोनॉमी भारत का बनाने का सपना मोदी देखा है। हम उसमें हमारी 10 करोड़ दीदियों का
योगदान होगा कि नहीं जब लाखपति होंगी तो डंके की चोट पर कि 10 करोड़ दीदी जब लाखपति होगी, लाखपति से ऊपर होगी, तो देश के जीडीपी में दीदियों का योगदान होगा। जैसे हमारी दीदी कहती थी, अब कोई नहीं कहता है कि उसकी औरत है। अभी कह रही थी ना हमारी दीदी कि अब कोई हमको नहीं बुलाता है, सब बुलाता है दीदी। तो अब सीना तान के कहेंगे, भारत की समृद्धि में केवल हमारी समृद्धि नहीं बल्कि हमने भारत की समृद्धि में भी योगदान देने का काम किया। मैं बैंकों से निवेदन करूंगा। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ग्राउंड रियलिटी कि बैंकों से एसएचजी को ऋण लेने में कितना समय लगता, बोल कितना दिन में मिलता? एक महीना तक। मैं यही चाहता हूं कि 20 दिन से 1 महीना नहीं। अगर कोई दीदी हल्दी पाउडर बनाता, कोई चावल बनाता, कोई दाल बनाता, कोई हम सॉफ्टवेयर का चिप्स थोड़े बना रहे हैं। अगर सस्ते दाम पर जिस समय बाजार में मिलता हो और उस समय हम आपसे पैसा मांगे तो 2 महीना 1 महीना लगा देंगे, तो हमें तो जो उम्मीद है वो उम्मीद नहीं पूरा होगा। एक टाइम लाइन दें। हम ईमानदारी से देश में सबक सीखने का है हमारी दीदियों से। जो हमने एनपीए किया है कृषि के क्षेत्र और एमएसएमई के क्षेत्र से, आधा नहीं बल्कि 1/3 भी नहीं, बल्कि हम समझते हैं किसी का 5% है, 6% है, किसी का 21% है हमारी। तो हमें भी आपका सहयोग चाहिए, हमें सहयोग आपका चाहिए। आरसेटी आपका है, जिस जिले में हो आरसेटी को थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ावें ट्रेनिंग को, क्योंकि दीदियों को हम आरसेटी से ट्रेनिंग। आरसेटी का नाम सुना है दीदी? ट्रेनिंग कौन कौन लिया है जरा हाथ दा देखिए पीछे मुड़ कर के कि हमारी बहन हमारी दीदी आरसेटी से ट्रेनिंग ली है। लेकिन आपकी क्वालिटी थोड़ा